यह कहानी है तीन दोस्तों की। अलवर शहर के रहने वाले तीनों, रामू, अमन और महेश, तीनों पड़ोसी थे और स्कूल भी साथ पढ़ते थे। बचपन से लेकर जवानी तक हर खेल, हर शरारत उन्होंने साथ की। शाम को अक्सर गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते, लेकिन जब क्रिकेट का शौक चढ़ता तो तीनों घर से बहुत दूर जाकर खेलते। कभी कभी खेल में इतने खो जाते कि उन्हें वक्त का होश ही नहीं रहता और घर पहुंचते पहुंचते देर हो जाती। अमन तीनों में सबसे शरारती और हंसमुख था। उसकी आदत थी दूसरों को चिढ़ाना और डराना। रामू और महेश बिल्कुल उसके उलट, बहुत सीधे, भोले और शरीफ थे। एक शाम तीनों फिर खेलते खेलते दूर निकल गए। गेंद बल्ले में इतना डूब गए कि पता ही नहीं चला कि रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी की सुई ने 10 बजने का इशारा कर दिया। अब घर लौटने लगे। रास्ते में एक वीरान कब्रिस्तान आता था। सन्नाटा, टूटे फूटे पत्थर, सूखे पत्तों की सरसराहट। कभी कभी रात में वहां से गुजरना गांव के लोगों के लिए भी मुश्किल था, लेकिन इन तीनों का रोज का रास्ता वही था। चलते चलते अमन ने दोनों को चिढ़ाना शुरू कर दिया। वो बोला, सुना है इस कब्रिस्तान में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी कोई रोता है, कभी कोई हौंसता है। कुछ लोग तो कहते हैं यहाँ रात को सफेद साए घूमते हैं। रामू और महेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी, लेकिन उनके चेहरे पर हल्का डर साफ झलक रहा था। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों तो बहुत डरपोक हो। अगर हिम्मत है तो जाकर इस कब्रिस्तान का कोना छू कर दिखाओ। रामू और महेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर बोले, हम डरपोक नहीं हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। अगर तुझे इतना ही भरोसा नहीं तो शर्त लगा ले। अमन हौस पड़ा, ठीक है, शर्त पक्की, 500 रुपए। अगर तुम दोनों इस वक्त जाकर कब्रिस्तान का कोना छूकर लौट आए तो पैसे तुम्हारे, वरना मेरे। शर्त हो गई। रात के 12 बजे, घड़ी ने 12 बजाए। आसमान पर काले बादल छा गए थे। चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा। रामू और महेश कांपते हुए कब्रिस्तान में दाखिल हुए। अमन बाहर खड़ा था। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वो खुद से बड़बड़ाया, अब देखना, ये दोनों आधे रास्ते से ही भागकर वापस आएंगे। 500 रुपए मेरी जेब में। कब्रिस्तान का माहौल, अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। ऊंचे ऊंचे पेड़, लंबी लंबी झाड़ियां, जिनके पीछे न जाने क्या छुपा हो। हर कदम पर सूखे पत्ते चरमराते, जैसे किसी की आहट हो। कभी दूर से उल्लू की आवाज, कभी कुत्तों का भौंकना। दोनों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन हिम्मत जुटाते हुए वो आगे बढ़ते गए। कोने तक पहुंचकर उन्होंने चारों ओर देखा। एक बहुत ऊंचा पेड़ और उसके आसपास बिखरी पुरानी पुरानी कब्रें। चारों तरफ अजीब सी गंध थी। रामू बोला, देखा, कुछ नहीं है यहाँ, चलो अब लौट चलते हैं। महेश ने भी राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही दोनों मुड़े उनकी आंखें ठिठक गईं। एक कब्र पर सफेद साया खड़ा था, लंबा चौड़ा। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन लाल लाल चमकती आंखें अंधेरे में आग जैसी लग रही थीं। दोनों वहीं जम गए। सांसें तेज तेज चलने लगीं। गला सूख गया। फिर अचानक वो साया हल्का सा हिला। औरत जैसी धीमी धीमी हंसी की आवाज गूंजी। रामू और महेश ने एक दूसरे को देखा और पूरी ताकत से भाग खड़े हुए। बोर्ड। उनके पीछे से आवाजें आने लगीं, भारी भरकम कदमों की धप धप और पायल की खन खन, जैसे कोई औरत तेजी से दौड़ रही हो। डर के मारे दोनों चीख पड़े। तेज भागते भागते एक जगह ठोकर खाकर गिर गए। सिर फट गया, खून बहने लगा, लेकिन जान बचाने की चाह ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। लड़खड़ाते हुए भागे और आखिरकार कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। अमन ने जैसे ही दोनों को देखा, उसकी हंसी गायब हो गई। दोनों के कपड़े फटे थे, सिर से खून बह रहा था और आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। अमन तुरंत दौड़ा, उन्हें संभाला और डॉक्टर के पास ले गया। पट्टियां करवाईं और फिर तीनों अपने अपने घर लौट आए। अगली सुबह रामू और महेश ने अपने अपने घर वालों को पिछली रात की सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। गांव में अचानक रामू की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो उसे बुखार चढ़ता,
फिर धीरे धीरे उसके शरीर से अजीब लक्षण दिखने लगे। वो बार बार खून की उल्टियां करता, उसकी आंखों से खून टपकता, दीवारों से बातें करता और अचानक गुस्से में दीवारों से सिर पटकने लगता। रात रात भर उसकी चीखें सुनकर पूरे गांव के लोग दहशत में आ जाते। रामू का घर जैसे किसी नरक में बदल गया था। कभी उसे जोर जोर से हंसते देखा जाता, तो कभी अचानक वो बैठकर रोने लगता और पूरी रात आंसुओं में गुजार देता। दिन गुजरते गए, हालत और बिगड़ती गई और फिर एक रात पूरे गांव के सामने रामू ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। उसकी आंखों में अजीब सा पागलपन था। गांव वाले रोक नहीं पाए। रामू ने माचिस जलाई और अपने ऊपर फेंक दी। धड़ाम से आग भड़क उठी। रामू जलते हुए दहाड़े मारता रहा। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि औरतें, बच्चे डर के मारे घरों में छुप गए। पल भर में रामू काली राख बन गया। गांव का माहौल सन्नाटे से भर गया। हर कोई हैरान था, आखिर रामू के साथ हुआ क्या? लेकिन मौत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। रामू की मौत को कुछ ही दिन हुए थे कि अचानक खबर आई, अमन का एक खौफनाक बस एक्सीडेंट हो गया। लोग भागकर देखने पहुंचे, लेकिन उसकी लाश की हालत इतनी बुरी थी कि कोई पहचान भी नहीं पाया। चेहरे पर सिर्फ खून और मांस के टुकड़े बचे थे। गांव वाले आपस में बातें करने लगे, ये सब क्या हो रहा है? रामू की मौत, अब अमन की, क्या ये कोई इत्तेफाक है या कुछ और? गांव में खौफ बैठ चुका था। इधर महेश की हालत भी बिगड़ने लगी। उसके सिर पर पुराना जख्म फिर से हरा हो गया। वो जगह से मवाद और खून निकलता रहता। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होने लगी। महेश की आंखें अंदर धंस गईं। चेहरे पर अजीब सी थकान और डर साफ दिखने लगा। उसका जख्म सड़ने लगा और उसमें से बदबू फैलने लगी। गांव के लोग कहने लगे, ये कोई बीमारी नहीं, ये कुछ और है। तभी एक बुजुर्ग बोला, इसे किसी बाबा या किसी मजार पर दिखाओ, इस पर कोई साया है। महेश का बाप उसे एक बाबा के पास ले गया। बाबा ने बस एक नजर डाली और गहरी सांस ली। फिर बोले, इस लड़के के कंधे पर एक खबीज गंदी रूह बैठी है। ये इसके दिमाग को धीरे धीरे खा रही है। अगर इसे नहीं रोका गया तो बहुत जल्द ये भी मर जाएगा। महेश घबरा गया, रोने लगा। उसका बाप बाबा से गुजारिश करने लगा, कुछ करो बाबा, मेरे बेटे को बचा लो। बाबा ने कहा, इसका उतारा करना होगा। आज रात ठीक 1 बजे कब्रिस्तान जाओ। उस कब्र पर जहां तुमने सफेद कपड़े वाली औरत को देखा था, वहां जाकर 7 कीलें ठोकनी होंगी। लेकिन याद रखना, चाहे कुछ भी हो, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर पीछे मुड़े तो जान से जाएगा। रात के 1 बजे आसमान में बादल छाए थे। हवा तेज चल रही थी और कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा हुआ था। महेश हाथ में हथौड़ा और कीलें लेकर चला। उसके कदम भारी थे। हर पेड़ की परछाई उसे डराती, हर आवाज उसे चौंकाती। आखिरकार वो उस कब्र तक पहुंचा। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कांपते हाथों से उसने पहली कील ठोकी। थक थक आवाज गूंज उठी। फिर दूसरी कील, फिर तीसरी। जैसे जैसे वो कीलें ठोकता गया, चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी चीखें, कभी पायल की खनक। महेश का पसीने से हाल बुरा था, लेकिन उसे बाबा की बात याद थी, पीछे नहीं मुड़ना। उसने छठी कील भी ठोक दी। अब बची थी आखिरी कील। जैसे ही उसने आखिरी कील उठाई, अचानक उसके पीछे से औरत की जोरदार चीख सुनाई दी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। महेश कांप गया। उसका हाथ कांपते कांपते आखिरी कील ठोकने लगा। थक कील ठुक गई। वो जल्दी से खड़ा हुआ और कब्रिस्तान से बाहर निकलने लगा। अब उसके पीछे पीछे पायल की आवाज आने लगी। महेश को साफ महसूस हुआ कि कोई औरत उसके पीछे चल रही है। कभी उसके कानों में फुसफुसाहट आती, कभी हंसी, कभी रोना। लेकिन उसने हिम्मत की और पीछे नहीं देखा। तेज कदमों से कब्रिस्तान के गेट की ओर बढ़ा। तभी अचानक उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, महेश, मैं रामू हूं। महेश के कदम रुक गए। उसके कंधे पर किसी ने ठंडी हथेली रख दी।
डर के मारे उसने झटके से पीछे देखा और जैसे ही उसने नजर डाली, वो खबीस गंदी रूह उसके सामने खड़ी थी। चेहरे पर खून, आंखों में आग और हाथ में तेज धार वाला औजार। महेश चीख भी नहीं पाया। उस रूह ने एक झटके में उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए। उस रात मौत का ये सिलसिला थम गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, रामू और महेश की रूहें अब भी उस कब्रिस्तान में भटकती हैं।